हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं, हुंस-डीकर रिएक्शन। ठीक है, देखिए क्या होता है। रिएक्शन ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद Br2 मतलब ब्रोमीन लीडिंग टू एन एल्काइल और एराइल हैलाइड इज कॉल्ड हुंस-डीकर रिएक्शन। ठीक है, इट इज़ अ वे ऑफ डिग्रेडिंग अ कार्बन बाय 1 यूनिट। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है इसकी कि ये डिसेंडिंग ऑफ स्विच की रिएक्शन है, मतलब इसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसमें एक कार्बन आपको कम मिलेगा। ठीक है, रिएक्टेंट में जितने भी कार्बन हो, प्रोडक्ट में उससे एक कार्बन कम। ठीक है, बाय 1 यूनिट। ऑल्दो ब्रोमीन इज़ द मोस्ट ऑफन यूज हेलोजन बट Cl2 एंड I2 हैव ऑल्सो बीन यूज। ठीक है, तो ज़्यादातर वैसे ब्रोमीन ही यूज़ करते हैं इसमें, बट फिर भी आप Cl2 आयोडीन कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए क्या होता है। देखो ये रहा आपका कोई सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड भी बोल सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हो, है ना। तो RCOOAg, तो ये क्या है आपका सिल्वर का सॉल्ट है और रिएक्शन विद Br2। ठीक है, क्या होगा, क्या बनता है, सिंपल देखो R, ये देखो यहाँ से एक CO2 निकल जाती है, एक Ag और Br, तो AgBr और जो बचा है एक Br वो क्या आता है डायरेक्टली आके अटैच हो जाता है कार्बन पे। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, बोरोडीन हुंस-डीकर रिएक्शन। क्लियर हो गया। चलिए देखो, एक इस फॉर्म में भी रिएक्शन पूछी गई थी आपसे, प्रीवियस ईयर किसी पेपर में पूछी गई थी। देखो तो ये आपको क्या करा, उसने जो R है यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है आपका, उसको थोड़ा चेंज कर दिया। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का दे दिया और सिंपल COOAg मतलब वही सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, और ये रहा आपका Br2। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस CO2 को एलिमिनेट कर देना है, Ag को एक Br के साथ AgBr, और जो बचा हुआ Br है उसको इस जगह पे लगा देना है। ठीक है, सिंपल सॉल्ट। चलिए इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है बच्चों, कोई भी नेम रिएक्शन अगर आपके एग्जाम में आती है तो आप उसको विद मैकेनिज्म ही करेंगे। ठीक है, खाली ऐसे नहीं, मतलब खाली रिएक्शन नहीं लिखना आपको, क्योंकि आपको मैकेनिज्म ही वो पूछता है, बट डायरेक्टली लिखता नहीं है। तो बट आप अंडरस्टूड है कि वो आपको मैकेनिज्म के थ्रू, मैकेनिज्म के साथ ही वहाँ पे करके आनी है। क्लियर है। चलिए तो हम किसी भी एक को ले, हम नॉर्मल जर्नल जो रिएक्शन है R वाली उसको ले लेते हैं, उसका एक मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए ये रहा कोई सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक है, प्लस क्या लिया था हमने Br2, ये रहा हमारा बच्चों Br2। ठीक है, तो सबसे पहले एक AgBr चला जाएगा यहाँ से, तो ये बन जाएगा RC≡O, O के साथ कौन आ जाएगा Br और प्लस AgBr। क्लियर है। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट, देन स्टेप सेकंड में आ जाते हैं। स्टेप सेकंड में हमारा क्या होगा, तो इसको ले लेते हैं, ये रहा RC≡O एंड Br, और ये देखो अब ये रेडिकली ब्रेक होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो क्या बन जाएगा देखो RC≡O एंड O रेडिकल और प्लस एक Br रेडिकल। ठीक है, इनिशिएशन स्टेप है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, तो ये क्या है आपका इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप मतलब यहाँ से रेडिकल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, अब ये रेडिकल क्या होंगे, ऐसे आगे प्रोडक्ट बनाते रहेंगे और फिर से रेडिकल जनरेट करते रहेंगे, मतलब इसका बोलते हैं प्रोपगेशन स्टेप। ठीक है, देखिए ये रहा इसका स्टेप थर्ड। अब स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं, जो आपका रेडिकल बना हुआ है RC≡O और O रेडिकल, ठीक है, इसको ले लेते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होता है, देखो इस बॉन्ड को भी रेडिकली क्लीव करना होता है लाइक दिस। तो एक रेडिकल ऑक्सीजन से आया, एक रेडिकल कार्बन में क्या हो गया, बॉन्ड बना लेंगे, और एक रेडिकल R के पास, तो ये बन जाएगा आपका R रेडिकल और प्लस CO2 बन जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है आपका प्रोपगेशन है। ठीक है, देखो फिर से रेडिकल बन गया ना, जब तक फिर से रेडिकल बनते रहेंगे बच्चों, ये क्या है प्रोपगेशन स्टेप रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप इस रेडिकल को ले आइए, ये रहा आपका R रेडिकल प्लस ये जो आपका कंपाउंड बना था फर्दर सेकंड वाला, इसको फिर से ले लेते हैं, और ये हो जाएगा आपका कुछ ऐसा, देखो BrOC≡O एंड R। ठीक है, और ये देखिए फिर से रेडिकली क्लीव होगा, देखो R रेडिकल Br रेडिकल क्या बना लेंगे,
आर बी आर, ठीक है, और प्लस क्या बचा आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ रेडिकल। देखिए फिर से ऐसे रेडिकल जनरेट हो गया है, समझ में आया ना। तो जब तक ये रेडिकल फिर से ऐसे बनता रहेगा ये क्या होगा, ऐसी रिएक्शन चलती रहेगी। तो ये आपका क्या रहेगा, मेन प्रोडक्ट, ठीक है, दिस इज प्रोडक्ट। ये रहा आपका बच्चों प्रोडक्ट, ठीक है। और ये क्या है, दोनों स्टेप क्या है, प्रोपोगेशन स्टेप है, ठीक है, ये वाला भी है और ये वाला भी, ये लिख देते हैं यहाँ पर, दिस इज प्रोपोगेशन, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोपोगेशन स्टेप है आपके, समझ में आया ना। देखो ये रेडिकल फिर से बन गया, अभी फिर से CO2 देगा, देखो फिर से देखिए, देखो ये वाला है ना स्टेप 3 वाला तो बन गया, अब ये फिर से CO2 रिलीज करेगा, फिर से रेडिकल बनाएगा और फिर रेडिकल जो है दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे। क्लियर हुआ। तो ऐसे करके रिएक्शन चलती रहेगी। क्लियर है। अब आपकी इच्छा कर रही है, अगर आप नीचे वाला जो आपका रिएक्शन है, सेकंड नंबर जो रिएक्शन है, उसका मैकेनिज्म करना चाहते हैं तो आप बहुत सिंपल आर को रिप्लेस कर देना है उस ब्रिज वाले कंपाउंड से, ठीक है। तो ब्रिज कंपाउंड आ जाएगा, आर को रिप्लेस कर देंगे तो बस ब्रिज कंपाउंड के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देंगे। क्लियर है। बस आपको इस आर को ही चेंज करना है, ठीक है ना। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर में मुझे मिला एक क्वेश्चन, और इसमें आपको एक रिएक्शन दे रखी थी, ठीक है, इनकम्प्लीट रिएक्शन, एक कन्वर्जन दे रखा था एक्चुअली में, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, गिव all the steps and the reagent used for given reaction, ठीक है। देखिए आपको एक रिएक्शन दे रखी थी, कन्वर्जन दे रखा था एक्चुअली में कुछ इस तरीके से, ये 5 मेंबर्ड रिंग COOH, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है बच्चों आपको इसमें, ठीक है, हेलो कंपाउंड में। क्लियर हुआ। तो एसिड से आपको सीधे हैलोजन बनाना है, ठीक है। तो ये भी इसी मेथड से हो जाएगा, ठीक है। ये हुंसडीकर रिएक्शन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। तो कैसे होगी, तो चलिए इसका मैकेनिज्म के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। ये इसका प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये आपके प्रीवियस ईयर 2013 के आसपास का मुझे क्वेश्चन पेपर में दिखा था, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म करते हैं, चलिए देखिए। तो हम उसको फिर से लिख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन जो हमारा है कुछ इस तरीके से, इसे कन्वर्ट करना है बच्चों हम लोगों को BR में, ठीक है। देखिए कैसे होगा, तो इसका जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता है, अगर आप बोरोडिन हुंसडीकर रिएक्शन लगाओगे तो ये कन्वर्जन हो सकता है, बट बोरोडिन हुंसडीकर तो सॉल्ट में लगती है, वो भी सिल्वर सॉल्ट में लगती है। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आप इस 5 मेंबर्ड जो एसिड है ना, इसको सिल्वर सॉल्ट में चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसका रिएक्शन हम कैसे सबसे कराएंगे, पहले AgOH के साथ, तो ये बन जाएगा आपका COOAg, ठीक है। क्लियर हुआ। और अब ये जो आपका सिल्वर सॉल्ट बन गया है एसिड का, इसका रिएक्शन अब हम किससे कराते हैं बच्चों, Br2 से, ठीक है। अब वो कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके सारे इस रिएक्शन के सारे स्टेप्स दिखाने हैं, ठीक है। तो अब स्टेप के थ्रू चलिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्टेप 1 था, अब स्टेप 2 में आ जाते हैं। ये और इसका रिएक्शन किस साथ कराता है बच्चों, हम सबसे पहले Br2 के साथ, ठीक है। तो यहाँ से बन जाता है एक Br का सॉल्ट, खोल के लिख देते हैं, और प्लस क्या बन जाएगा AgBr, ठीक है। जैसे पहली रिएक्शन थी बिल्कुल सेम है, बस वहाँ पे मैंने क्या करा था, यहाँ पे R लिया था, या बस यहाँ पे मैंने ये 5 मेंबर्ड की एक रिंग ले ली है, ठीक है। तो स्टेप 3 में आ जाएंगे। तो स्टेप 3 ये रहा, स्टेप 3 ये रेडिकली ब्रेक होता है कुछ इस तरीके से। तो ये बन जाएगा आपका C+O रेडिकल और प्लस Br रेडिकल, ठीक है। देन अब क्या था, अब इसमें से CO2 एलिमिनेट हुई थी, ठीक है। स्टेप 4 C+O रेडिकल। देखिए इस बॉन्ड को भी मैंने रेडिकली क्लीव किया था लाइक दिस।
अब देखो ये कार्बन रेडिकल ऑक्सीजन रेडिकल CO2 बना लेंगे, और ये क्या हो जाएगा 5 मेंबर्ड जो रिंग है साइक्लोपेंटेन उसमें एक रेडिकल बन जाएगा, है ना। तो ये रहा रेडिकल और ये रही आपकी CO2। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करा था हमने, स्टेप 5 आ गया। इस रेडिकल को फिर से रिएक्ट कराया था अपने थर्ड वाले से, तो ये कुछ बन जाएगा ऐसा BrO डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या था आपका 5 मेंबर्ड रिंग, कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलिए इसको फिर से रेडिकली ब्रेक कर देते हैं कुछ इस तरीके से और इस तरीके। देखो अब Br रेडिकल और ये रेडिकल क्या कर लेंगे, आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका Br, ये रहा आपका मेन प्रोडक्ट। ठीक है, और बाकी 5 मेंबर्ड रिंग के साथ फिर से वही, ये देखिए। ठीक है, अब ये रेडिकल फिर जनरेट हो गया, फिर से रिएक्ट, देखो ये वाला आपका ये फोर्थ स्टेप जो है, तो आपको जो मैंने रिएक्टेंट ले रखा है ये वही रिएक्टेंट फिर से प्रोड्यूस हो गया है। ठीक है, अब ये फिर से इससे रिएक्शन करते रहेगा, है ना, और फिर से रिएक्शन करेगा और फिर से ऐसे कंपाउंड बनाता रहेगा, और ये आपका क्या है बच्चों, इसमें मेन प्रोडक्ट है। आपको यही इसमें बनाना था, समझ में आया। तो ये इसके सारे स्टेप्स हैं। तो प्रीवियस ईयर में रिएक्शन पूछी गई थी, ठीक है, जिस वे में मैंने क्वेश्चन लिखा था बिल्कुल सेम वे में पूछी गई थी। ठीक है, सेम क्वेश्चन दिया था और इसी में आपसे उसने सारे स्टेप बाय पूरा मैकेनिज्म पूछा हुआ था। क्लियर हो गया। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन और है इसी रिएक्शन का है, वो बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, और उसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ बच्चों यहाँ पर। ये भी एक तरीके का कन्वर्जन है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है बच्चों आपको। ये देखिए, ठीक है, तो ये भी एक तरह का कन्वर्जन है। अब आपको ये कन्वर्जन करना है, तो आप सबसे पहले आपको थोड़ा सा समझ में अगर आ रहा है तो आप इसको हुंस-डीगर रिएक्शन, अगर आप यहाँ पर हुंस-डीगर रिएक्शन अप्लाई करते हैं और ये COOH को आप Br में चेंज कर लेते हो। ठीक है, फिर इसमें अगर आप सोडियम डाल दो, ठीक है, तो आपको याद होगी वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या होगा, कपल्ड हो जाएंगे आपस में। यस, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले आपको करना यह है कि आप इसको पहले हेलोजन में चेंज कर लीजिए। ठीक है, हेलो बना लीजिए। हेलो एटम कौन आएगा यहाँ पर, आपको पता है। सबसे पहले इसको आप एसिड में चेंज करोगे, एसिड सॉल्ट बनाएंगे, तो मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखा देता हूँ। तो ये रहा आपका, सबसे पहले आपने डालना है इसमें क्या, AgOH। ठीक है, और ये कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, O और Br, सॉरी पहले तो Ag बनेगा। ठीक है, एक ही स्टेप में नहीं करते, 2 स्टेप बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा। अब आप आगे चाहे मैं इसी को कंटिन्यू कर देता हूँ। अगर आप अब इसमें आप क्या क्या डालना होता है बच्चों में, यहाँ पर Br2। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, हुंस-डीकर रिएक्शन। यस, हुंस-डीकर रिएक्शन, जैसे हुंस-डीकर रिएक्शन क्या हो जाएगा, सीधे प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है, अब हमें इसके स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझ में आ गया हुंस-डीकर रिएक्शन का ये रहा प्रोडक्ट। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, स्टेप 2 में पहले आप इसको हेलो साइक्लोपेंटेन में आप ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन आप इसको चेंज कर लीजिए। ठीक है, देन अब आप इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, ये रहा, और प्लस आप इसमें डाल देते हो, चलो 2 लिख लेते हैं। ठीक है, दोनों ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस इसमें हम लोग क्या डालते हैं बच्चों, Na इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। क्या होगा यहाँ से, क्या होगा, Na2NaBr निकल जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे, आपस में कपल्ड हो जाएंगे। तो ये आपने पहले भी बहुत पढ़ा है इस तरीके से, और प्लस 2NaBr। क्लियर हो गया। ये रिएक्शन आपको, ये रिएक्शन पहचान मांगे, दिस इज वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये कन्वर्जन है, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है बच्चों, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैंने इसको देखा है प्रीवियस ईयर में। आपको मैं पेपर डिस्कस करूँगा तो आपको भी इसमें दिखेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये भी बच्चों हुंस-डीकर रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल था। तो अभी यहाँ पर हमने हुंस-डीकर रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया है, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर देख लिए हैं। ठीक है,
अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ।